विद्रोह। विद्रोह में सबसे पहले सन्यासी विद्रोह ये हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था। वैसे 1770 से लेके 1800 ईस्वी 30 सालों तक चला ये सन्यासी विद्रोह। इसमें हुआ क्या था, बंगाल की अकाली एवं तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने हिंदू नागा जो था, हिंदू नागा जो साधु थे एवं गिरी सन्यासियों को विद्रोह करने में मजबूर किया था, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोह का नेतृत्व किया था दिरजी नारायण और केंद्र सरकार ने नेतृत्व करा था। सन्यासियों द्वारा बोगरा व मेनन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी। बोगरा और मेनन सिंह स्वतंत्र सरकार बनाई थी। और स्वतंत्र सरकार बनाने में जो हालांकि भाग लेने में भवानी पाठक, देवी चौधराइन, मूसा शाह, मजनून शाह सब शामिल थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुखर्जी चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ में और देवी चौधराइन में सन्यासी विद्रोह का वर्णन करा है। वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम जो है नारा इसी टाइम लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लंबे समय के सन्यास, वारेन हेस्टिंग्स जो है पूरी तरह दबा नहीं पाया, लंबा संघर्ष के दबाने में, लेकिन फिर भी 1800 ईस्वी तक जो है बिहार और बंगाल कुछ एरिया में सन्यासी विद्रोह का प्रभाव देखा गया। फकीर, फकीर की लकीर, इसका जो है ना नेतृत्व मदारी समुदाय के लोग, मदारी समुदाय के मुखिया थे मजनून शाह द्वारा किया गया था। बंगाल का जो ये हुआ था 1776 से 1777 के बीच फकीर विद्रोह। ये केंद्र जो था बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर, मालदा इस एरिया में था। मजनू शाह की मृत्यु के उपरांत जो चिराग अली शाह द्वारा फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ये तो हो गया फकीर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह ये हुआ था 1783 ईस्वी में। ये थे धीरज नारायण और नूरुद्दीन के नेतृत्व में जो 1783 ईस्वी में रंगपुर के दिनाजपुर जिलों में किसानों ने क्रूर ठेकेदारी देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था। आगे पागलपंथी विद्रोह, नाम ही है पागलपंथी, सोच लो कितना पागलपंथी होगा इसमें। पागलपंथी 1833 से 1813 से 1833 ये जो था हिंदू पागलपंथी थे, हिंदू सूफी और जीववादी मतलब एनिमिज्म, जो मतलब जो कह सकते हैं जो जीवों से प्यार करते हैं का मिश्रण था, जो बांग्लादेश के क्षेत्र मेमनसी तथा शेरपुर क्षेत्र में विकसित हुआ। यह गारो जनजातियों का विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह। इसके नेता थे करम शाह, उसके पुत्र टिप्पू थे। करम शाह और उनके पुत्र थे टिप्पू। 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है फयाजी विद्रोह बोलते हैं इसको, फयाजी नहीं फैराजी। 1804 से 1839 में चला, 1839 से 1851 के बीच चला था। ये थे हाजी शरीयतुल्लाह 1804 ईस्वी में बंगाल के फरीदपुर से विद्रोह को आरंभ किया था। फयाजी या फरियाजी नाम से जाना जाता है। इसको बहावी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। 1840 में हाजी शरियातुल्लाह की मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र दुद्दू मियाँ मोहसिन जिनका नाम था द्वारा फयाजी विद्रोह का बागडोर संभाला जाता है। दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के रूप परिवर्तित हो गया। समतावादी सिद्धांत को अपनाया गया। मुख्य रूप से इसका प्रभाव मुस्लिम समाज में पड़ा था। दद्दू मियाँ ने कहा सब भूमि अल्लाह की देन है। ये दद्दू मियाँ बोले सब भूमि अल्लाह की देन है। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 के बीच हुआ था। यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके इनको जो भारत में इसको जो सैयद अहमद राय बरेली
और अब्दुल्ला अजीज के कारण लोकप्रियता मिली थी। सैयद अहमद बहावी आंदोलन को पवित्र शुद्ध युद्ध कहा था। अरब में बहावी आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध हुआ था। सिख सत्ता के विरुद्ध पहले बार हुआ था, किंतु अंग्रेज पर पंजाब पर अधिकार होने के उपरांत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, जिसके द्वारा अंग्रेज प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती दी गई। इसमें का उद्देश्य था दारे उल हब को दारे उल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद खां द्वारा 1826 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमांत में स्थित पेशावर में सिथाना को आंदोलन का केंद्र बनाता है। अरे यार इतना जानने की जरूरत है इसमें। करा कौन था बस ये जानो। कुका आंदोलन हुआ कब था? 1840 से 1870। इसे भगत जवाहरमल सियान साहब बोलते हैं इनको, अंधविश्वास को दूर करने के लिए किया था। कुका आंदोलन राम सिंह कुका द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त कर अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। राम सिंह द्वारा प्रथम विद्रोह 1869 में फिरोजपुर में हुआ था। 1872 ईस्वी में जो राम सिंह कुका द्वारा रंगून निवासित किया गया, जहां उनकी 1850 में मृत्यु हो गई। आदिवासी विद्रोह, ये आंदोलन ज्यादातर हिंसक व संगठित थे। आदिवासी आंदोलन के लिए जाने जाते थे इसमें। अब देखते चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह हुआ था कब? ये 1778 से 1772 ईस्वी के बीच बंगाल के मोदिनीपुर में हुआ था। इसका मुख्य कारण था अकाल और बाढ़ बढ़ा हुआ भूमि। चुआर जनजाति राजा जगन्नाथ के विरुद्ध के नेतृत्व में जो है अंग्रेज के राजा जगन्नाथ थे ना, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। चुआर विद्रोह में था बाढ़ वगैरह आता था उसके कारण होता। फिर आगे छोटा नागपुर का विद्रोह। छोटा नागपुर विद्रोह ये हुआ था 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासी द्वारा अंग्रेज सत्ता क्रमिक विस्तार का विरोध किया गया था। यह विद्रोह रांची, सीबूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि के पश्चिम स्थित था। 1836 ईस्वी तक चला था उसमें। खासी विद्रोह 1828 ईस्वी से 33 ईस्वी की जून। इसे तो मेघालय की जयंतिया और गारो पहाड़ी के लोगों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह एवं बारमणिक एवं मुकुंद सिंह द्वारा किया गया था। मणिपुर में सी जो टाइटल लगता है ना, मैती लोग होते हैं वैसे। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी के बीच चला था। छोटा नागपुर के रांची, सीमू, हजारीबाग, पलामू में हुआ था। इसमें कारण था जो आदिवासी क्षेत्रों में नई जमींदारों महाजनों के प्रवेश से हुआ था। 1832 से उसको दबा दिया गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा होता रहा। इसमें गंगा नारायण के नेतृत्व में चलता रहा ये विद्रोह। इसमें कोल विद्रोह में जो था चुआर, हौज, मुंडा भी शामिल थे। संबलपुर, ये असम के संबलपुर के उत्तराधिकारी के मामले में ब्रिटिश द्वारा हस्तक्षेप करने पर हुआ था। गोंडों ने 1833 में विद्रोह किया था, किंतु सिंह ने इसका दबा दिया गया। आगे संथाल विद्रोह, यह जो मूलतः जो आर्थिक कारणों से हुआ था, किंतु बाद में इसको विदेशी शासन को समाप्त करना हो गया। यह बिहार के भागलपुर और राजमहल जिला में हुआ था। ठीक है। आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1855 से 56 में राजमहल की पहाड़ियों में संताल विद्रोह था, जिसका सिद्धू मांझी का एवं कान्हू ने किया था। भैरव और चांदवी से आंदोलन जुड़े थे। संताल क्षेत्र को दमने को या दमनी कोल पहाड़ का दमन कहते हैं। खारवाड़ खैरवाड़ बोलते हैं इसको। 1874 ईस्वी में झारखंड में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में भू राजस्व के खिलाफ किया गया था। भील आंदोलन थे। ये महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ था। ये 1857 ईस्वी की लड़ाई में ब्रिटिश में लोहा लेने वाले भील नेता के नाम था भागोजी और काजल सिंह। फिर उसके बाद मुंडा विद्रोह है। बिरसा मुंडा 1893 से लेकर 1900। ये बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर और रांची क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह सर्वाधिक प्रचलित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह जो था उल गुलान, महान हलचल और सरदारी लड़ाई नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा द्वारा अपने समर्थकों को सिंह बोगा की पूजा पाठ करने की सलाह दी। सिंह बोगा। बिरसा को जगत पिता धरती आवा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने खुद को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया एवं 9 जून 1909 को जेल में बिरसा मुंडा की हैजे से मृत्यु होगी। भगवान भी बने
और इन्होंने युद्ध भी करा। हम बिरसा मुंडा जो थे, युद्ध भी करा। ये खुद को भगवान भी, मतलब आदिवासियों का भगवान, ऐसा भगवान नहीं है, आदिवासियों का भगवान। एक्चुअली क्या था, लोगों को एकजुट करना था। तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए इंसान को जिससे वो जुड़ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, भगवान का मैं दूत हूँ, मैं तुम लोगों का जो है दुख दर्द को दूर करने आया हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा, लड़ाई करना होगा अंग्रेजों के खिलाफ। इससे तुम्हें आर्थिक जीत जाएंगे, हम अपना शासन होगा जंगलों में। ये हुआ, मतलब ऐसा कहना है, मतलब गलत सेंस में नहीं, भगवान का मतलब वो। चेचू आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चेंचू आंदोलन हुआ था। जिस समय जो लोग थे महलों में राज की कर रहे थे ना, उस समय आदिवासी जो थे जंगलों में, जंगल बचाने के लिए, अंग्रेज शासन से हुकूमत छीनने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, अपनी जानें गंवा रहे थे। समझ रहे हो? तो एकजुट करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था लोगों को एकजुट करना। इसलिए बिरसा मुंडा जब आए, देखिए यार सब एक तो है ही नहीं, तो एक होने की उन्होंने बात कही और कहा मैं, देखो भगवान ने मुझे भेजा है और तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, बस। और जरूरी था उस टाइम। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह की बात करें, इसको मनियम विद्रोह भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रमिया क्षेत्र में हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, से 1924 ईस्वी तक चला था ये। अल्लूरी सीताराम राजू, इस पे फिल्म भी आई है यार, अल्लूरी सीताराम राजू। साहूकारों के अत्याचारों, झूम की खेती तथा चाराई संबंधी अधिकारी प्रतिबंध लगाने में नए जंगल कानून के खिलाफ यह विद्रोह था। सीताराम राजू गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय नेता भी थे, हालांकि वे गैर आदिवासी थे। नागा आंदोलन, नागा आंदोलन रोगमई जो जदोनाग द्वारा किया गया था। गांधी इनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नाग जदोनाग थे। हम एक